जय माता दी। गुरु चांडाल योग ये गुरु और राहु की युति से बनता है। गुरु और राहु दोनों एक ही भाव में हों, राहु 5 डिग्री से कम और गुरु अगर 25 डिग्री से ज़्यादा है तो ये चांडाल योग नहीं बनता है। गुरु और राहु एक दूसरे पर दृष्टिगत हों तो भी चांडाल योग बनेगा। चांडाल योग के लाभ भी होते हैं और नुकसान भी होते हैं। गुरु और राहु दोनों ही आकाश तत्व हैं और आध्यात्मिक स्तर के लिए इससे बढ़िया कोई योग नहीं होता है। बहुत सारे संत, ऋषि, शोधकर्ता इसी गुरु चांडाल योग से बहुत ऊंचाई तक पहुँचे हैं। गुरु ज्ञान का कारक ग्रह है, गुरु धन संपत्ति का कारक ग्रह है, गुरु संतान का है, गुरु परिवार का है, गुरु स्वास्थ्य का है, गुरु दाम्पत्य जीवन का है। इन सभी का कारक ग्रह है। मुख्य रूप से गुरु देवताओं के गुरु थे। ज्ञान अगर है तो ये गुरु की देन होती है। राहु जो होता है वो ताकत होती है, ऊर्जा होती है, लेकिन मायावी भी होता है। इन दोनों का मिलना और आकाश तत्व में मिलना तो सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही प्रभाव देखे जाते हैं। गुरु राहु का ये चांडाल योग त्रिकोण में है 1, 5, 9, तो वहाँ थोड़ी सी हानि ज़्यादा पहुँचाता है। अगर ये केंद्र भाव में है यानी कि प्रथम, चतुर्थ, सप्तम और दशम, तो वहाँ ये लाभ देने वाला भी होता है। गुरु और राहु की युति को आध्यात्मिक स्तर के लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ माना गया है। ये अच्छा होता है तो आध्यात्मिक स्तर को बढ़ाता है, और जब एक आध्यात्मिक स्तर बढ़ेगा तो स्वाभाविक है कि सांसारिक स्तर नीचे आएगा, और सांसारिक स्तर जब नीचे आता है तो आदमी को वहाँ पीड़ाएं दिखती हैं। इसीलिए लोग इसको गुरु चांडाल दोष कहते हैं, योग नहीं कहते। गुरु चांडाल योग के उपाय मैं आगे बताऊंगा। पहले इसके किस किस भाव में क्या क्या फल मिलते हैं उसके बारे में बात करूंगा। गुरु चांडाल योग अगर प्रथम भाव में है तो ऐसा व्यक्ति चतुर होता है, निपुण होता है, कठोरता उसमें जरूर आती है, थोड़ा सा कंजूस प्रवृत्ति भी उसके अंदर रहती है, लेकिन अपने कार्य को निकालने के लिए डिप्लोमेटिक बनता है। किसी न किसी तरीके से अपने कार्य को निकाल लेता है। यहाँ नकारात्मक भाव ये होते हैं कि उसके ऊपर झूठे आरोप लगने की संभावना बनती है। अगर ये गुरु चांडाल योग अगर द्वितीय भाव में हो तो ऐसा व्यक्ति कठोर भाषा वाला, उसकी वाणी में तीव्रता रहती है, उग्रता रहती है, कठोर शब्दों का प्रयोग करता है, परिवार वाले सदस्यों के साथ संबंध अच्छे नहीं रह पाते हैं। अगर गुरु चांडाल योग तृतीय भाव में हो तो ऐसा व्यक्ति सुखी, समृद्धि, भाग्यशाली होता है। उसके अंदर थोड़ी सी नकारात्मकता देखें तो स्वार्थ हित की भावना ज़्यादा रहती है, थोड़ी लालची प्रवृत्ति उसके अंदर आ जाती है। अगर गुरु और राहु का चांडाल योग चतुर्थ भाव में हो तो ऐसा व्यक्ति धन संपत्ति जरूर प्राप्त करता है, लेकिन उसको यह संपत्ति आसानी से नहीं मिलती है। उसे हर छोटी से बड़ी संपत्ति के लिए विवादों से गुजरना पड़ता है, विवादों से जीतना पड़ता है। अंततः जीतता है, लेकिन बिना विवाद के कोई भी संपत्ति इकट्ठी नहीं कर पाता। पंचम भाव में अगर गुरु चांडाल योग है
तो ये प्रेम प्रसंगों के लिए दुखदाई है। कई प्रेम प्रसंग बनते हैं, प्रेमास्पद, पर जिस तरीके का वो विश्वास करता है वो विश्वास उसे दूसरी तरफ से प्राप्त नहीं हो पाता। उसके साथ हमेशा छल होता है। ये एक बार हो सकता है, कई बार हो सकता है। संतान के साथ मतभेद खड़े हो सकते हैं। ये पंचम भाव का प्रभाव है। यदि गुरु चांडाल योग छठे भाव में हो तो स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं देता है। पर जहाँ एक चीज़ अच्छी ये रहती है, उसकी दैनिक दिनचर्या और दैनिक कमाई स्थिर रहती है। उसमें बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं आते हैं। शारीरिक समस्या में लीवर से संबंधित समस्या हो सकती है, पेनक्रिया से संबंधित समस्या हो सकती है, डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम हो सकती है। ये समस्याएं आती हैं। लेकिन जो डेली रूटीन के काम हैं उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्थिरता रहती है। शत्रु से विजय छठे में अगर गुरु बैठे हैं तो निश्चित आपको दिलाते हैं। लड़ाई लंबे समय तक चलती है लेकिन विजय अंत से उसी व्यक्ति की होती है जिसके छठे भाव में गुरु बैठा हो। लेकिन यहाँ गुरु के साथ राहु और बैठा हुआ है तो जीत तो निश्चित होगी, लेकिन आसानी से नहीं, परिश्रम के बाद। सप्तम भाव में अगर गुरु राहु का चांडाल योग होता है तो ये वैवाहिक जीवन को प्रभावित करता है, व्यक्ति को चरित्रहीनता की तरफ लेके जाता है, दाम्पत्य जीवन खराब होता है। और जीवन में जब भी गुरु या राहु की महादशा आती है या गोचर में गुरु और राहु आते हैं तो उस पर चरित्रहीनता के आरोप भी लगते हैं। और ये एक बार नहीं, ये कई बार लग सकते हैं। अष्टम भाव में बैठा हुआ गुरु राहु का ये युग्म दुर्घटनाएं बढ़ाता है, एक अजीब सा डर पैदा करता है। ना सकारात्मकता ये होती है कि उसे ब्रह्मांड की रहस्यमयी चीज़ों की जानने की प्रवृत्ति आती है और उस प्रवृत्ति में बहुत आगे बढ़ता है और सफलता भी पाता है। नवम भाव में बैठा हुआ गुरु राहु का ये युग्म, ये चांडाल योग धर्म के प्रति आस्था नहीं करता, धर्म के प्रति आस्था नहीं बना पाता। धर्म के प्रति अगर रहता है तो धर्म के नियमों का पालन नहीं करता। सात्विकता उसकी ख़त्म हो जाती है। अगर वो सात्विक रहता है, चाहे गुरु और राहु किसी भी स्थिति में हो, तो उसे आध्यात्मिक ज्ञान मिलता है, आध्यात्मिक शिखर पर पहुंचता है, आत्म साक्षात्कार करता है। लेकिन वहाँ धैर्य की कमी रहती है और धैर्य की कमी की वजह से सारे काम बिगड़ने शुरू हो जाते हैं। दसम भाव में यह चांडाल योग सफलता, कैरियर, कर्म सबको अच्छा बनाता है। दसम भाव में बैठा हुआ गुरु और राहु का ये युग्म निश्चित रूप से आपको अच्छी सफलता दिलाता है। हो संभवतः ये सरकारी नौकरी भी दिलाता है। एकादश भाव में बैठा हुआ गुरु चांडाल योग आदमी की कई आमदनी के स्रोत बनाता है, कई स्रोतों से उसका धन संचय होता है, लेकिन समस्याएं उसमें आती हैं। धन का जो फ्लो है रुक रुक के होता है, वो एक साथ नहीं रहता, अप एंड डाउन चलते हैं। कई स्रोतों से आमदनी होती है लेकिन समस्या के साथ। द्वादश भाव में बैठा हुआ गुरु और राहु का ये युग्म धर्म की आलोचना करने वाला बना देता है। धर्म के प्रति आस्था नहीं रहती, अपने ही धर्म की बुराई करता है, अपने ही धर्म में कमी ढूंढता है। अगर यहाँ सकारात्मक गुरु हों तो निश्चित रूप से ये आत्म साक्षात्कार भी कराता है। गुरु और राहु के चांडाल योग के लिए सबसे बड़ा उपाय ये है कि किसी भी गुरुवार को जब राहु काल पड़ता है तो आम की लकड़ियों पर घी के साथ
और जौ और काले तिल की आहुति 108 बार दें, जिसमें गुरु का जो मंत्र है, तांत्रिक मंत्र है, ओम ग्राम ग्रीम ग्रूम सा गुरुवे नमः, इसके साथ आप दें। आपको निश्चित रूप से इसमें अच्छी परिणाम प्राप्त होंगे। इसके अलावा आप नहाने वाले पानी में हल्दी का प्रयोग करें, अपने सिर पर और कंठ पर हल्दी या केसर का तिलक लगाएं, पीली वस्तुओं का दान करें, ये सारी चीज़ें। इसके अलावा भी अगर आप गुरु और राहु के मंत्र करते हैं तो भी आपको अच्छे फल देंगे। गुरु का मंत्र मैंने बता दिया है, राहु का मंत्र ओम भ्राम भ्रीम भ्रूम सा राहुवे नमः। मैं तांत्रिक मंत्र इसलिए बता रहा हूँ इन दोनों के लिए क्योंकि ये आकाश तत्व है और शीघ्र परिणाम देने वाले हैं। आप इनको करेंगे, निश्चित परिणाम प्राप्त होंगे। जय माता दी।